I hope there is no problem. In the last lectures we did the ocean currents in the Pacific Ocean. Okay, we finished with the all the currents of Pacific Ocean. Okay, today we will take in a very detailed format the ocean currents in the Atlantic Ocean. Okay guys, we will adopt the same technique. First we will take the ocean currents of North Atlantic Ocean, and then I will take the ocean currents of South Atlantic Ocean. Okay, and then we will switch on to the Indian Ocean. Okay, we will take the Indian Ocean ocean currents of South Indian Ocean and in ocean currents of North Indian Ocean. Okay, so first let us see how the ocean currents are there in Atlantic Ocean. Okay, I will make you see a diagram of North Atlantic Ocean, of Atlantic Ocean. Okay, and this thing will make the concept easier for you people. Okay, so class, in Atlantic Ocean also. Okay, uh, we see, just a minute, let me share the things. Mm. This is the whole diagram of the Atlantic Ocean, whole picture of Atlantic Ocean. So what we see in this diagram, that in North Atlantic Ocean, the ocean current moves clockwise, while in South Atlantic Ocean, the ocean current moves anti-clockwise. Okay, we all know because of the Coriolis force. Okay, so first we will start with the uh, ocean currents of North Atlantic Ocean. Okay, so we see a north equatorial current, a north equatorial current. Okay, so north equatorial current कैसे प्रोड्यूस होता है? बिकॉज ऑफ द ट्रेड विंड्स. ओके, ट्रेड विंड्स आपके सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की ओर इस डायरेक्शन में मूव करती हैं, तो ये पानी को, ओशन के वाटर को पुश करती हैं. इस कारण से आपके नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट प्रोड्यूस होता है. ठीक है, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट गाइस एक तरीके से मूव करता है और इस लैंड पे आता है ब्राजील के, जिसे हम केप डी साउ रोक कहते हैं. अब यहाँ पे ब्राजील का जो सी शोर है वो आपके करंट में, ये आपके जो इक्वेटोरियल करंट है ये दो में डिवाइड हो जाता है. ओके, एक नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट ऊपर जाता है. अब यहाँ पे क्लास कैरेबियन आइलैंड्स पढ़ते हैं, तो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट का एक पार्ट नीचे अंदर गल्फ में चला जाता है और एक पार्ट यहीं से कर्व हो जाता है. ओके, तो जो इधर गल्फ में चला जाता है वहां पे, क्योंकि एक करंट का जो फ्लो है वो गल्फ रीजन में जा रहा है, वहां पे पानी लेके जा रहा है, और यहाँ पे एक बहुत बड़ी नदी है अमेरिका की मिसिसिपी, वो भी फ्रेश वाटर लेके आ रही है. इससे क्या होता है कि गल्फ ऑफ फ्लोरिडा में जो है वहां पे पानी बढ़ जाता है. जो पानी बढ़ जाता है तो एक और करंट जन्म लेता है जिसे कहते हैं फ्लोरिडा करंट. फ्लोरिडा करंट आगे बढ़ता है, केप ऑफ हैटरस के आगे फ्लोरिडा करंट गल्फ स्ट्रीम के नाम से जाना जाता है. गल्फ स्ट्रीम एक अच्छा खासा वार्म करंट है, इसकी स्पीड तेज होती है. गल्फ स्ट्रीम आगे बढ़ करते, जैसे आगे बढ़ता है, कुछ आगे ऊपर लैटिट्यूड बढ़ने के बाद गल्फ स्ट्रीम के ऊपर आपके वेस्टर्लीज का इफेक्ट होता है, वेस्टर्लीज, और ये आपके ईस्ट डायरेक्शन में मूव करता है. ओके, और जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ता है, आपके गल्फ स्ट्रीम को उस समय नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट कहा जाता है. नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट के ऊपर
कोरियोलिस फोर्स एक्ट करता है, उनमें से एक पार्ट ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट आपके नीचे राइट साइड में डिफ्लेक्ट हो जाके कैनरीज करंट बन जाता है, एक ब्रिटिश आइलैंड के पास चला जाता है, और एक नॉर्वे के साइड चला जाता है, जिसे नॉर्वेजियन करंट या इरमिंगर करंट भी कहा जाता है। नॉर्वेजियन करंट या इरमिंगर करंट भी कहा जाता है। तो तीन चीज है। अब यहाँ पे अगेन हम देखेंगे क्लास कि नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट काफी सारा पानी, नीचे का पानी ऊपर ला करके ला रहा है, आर्कटिक सी के साइड ला रहा है, तो यहाँ पे पानी का लेवल बढ़ता है। तो इस कारण से दो ठंडे करंट का जन्म होता है, वन इज लैब्राडोर करंट एंड अदर इज ग्रीनलैंड करंट। लैब्राडोर करंट आगे चल करके नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट से न्यू फाउंड लैंड के पास मिलता है। ओके, अगेन सेम कॉन्सेप्ट है जो मैंने पैसिफिक ओशन पढ़ाया था, जब वार्म करंट और कोल्ड करंट मीट होते हैं तो डेंस फॉग मिस्ट होती है, और साथ ही साथ प्लैंक्टन्स के लिए एक आइडियल कंडीशंस होती हैं। प्लैंक्टन्स के ऊपर मछलियां फीड करती हैं, तो आपके जो ग्रैंड बैंक्स हैं, जो वर्ल्ड का फेमस फिशिंग ग्राउंड है, वो इस एरिया में लोकेटेड है। ठीक है, तो और इस कारण से ये पूरा एक साइकिल बन जाता है ओशन करंट्स का। ओके, और ओशन करंट एक साइकिल में बहते हैं। अब यहाँ पे एक खास चीज आ जाती है, अगर आप डायग्राम में बीच देखें, सरगासो सी। सरगासो सी अटलांटिक ओशन में एक हाईएस्ट सैलिनिटी का एरिया है। ओके, ये कई बार क्वेश्चन बना आपके पीसीएस में, आईएएस के प्री में, कि नेम द सी विदाउट द कोस्ट लाइन। द नेम द सी विदाउट द कोस्ट लाइन इज सरगासो सी। अब ये सरगासो सी क्या होता है? पोर्चुगीज में एक वीड का नाम है सरगासम। ओके, तो यहाँ पे सरगासम की एक काफी ज्यादा वीड की अधिकता ज्यादा है, इस कारण से वो एक बीच में सरगासम वीड का एक जमावड़ा हो जाता है, और वो रीजन में अराउंड 36% सैलिनिटी होती है। ओके, तो इस एरिया में सैलिनिटी ज्यादा है, इसका अपना एक इकोसिस्टम है। वी विल टेक अ स्मॉल डिक्टेशन अबाउट रिगार्डिंग सरगासो सी। ओके, सो this is whole North Atlantic currents. Okay, any questions from your side, guys? Clear? So seas can in between the ocean. Yeah, it is a sea. It is a sea. Okay, Sargasso Sea. This is uniqueness of North Atlantic Ocean. Okay, actually क्या है कि इसके चारों ओर ये सरगासम वीड से बना हुआ है। ठीक है, तो इसके बीच का जो पानी है उसमें उतना फ्रीली मिक्स नहीं हो पाता, उसमें ना फ्रेश वाटर मिक्स हो पाता है, तो उस एरिया का जो पानी है उसकी सैलिनिटी बढ़ती जाती है। वो समझिए प्रशांत, क्या है कि ये एक इनक्लोज्ड वाटर बॉडी है और चारों ओर सरगासम वीट से घिरी हुई है। तो सरगासो सी का जो पानी है वो बाकी अटलांटिक ओशन के पानी से इंटरमिक्स नहीं हो पाता, इसीलिए इसे सरगासो सी कहा जाता है। और जो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, इट इज द सी विदाउट अ कोस्ट लाइन। कोई कोस्ट लाइन नहीं, अ सी विच इज नॉट टचिंग द लैंड, इट इज द सरगासो सी। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है विच सी विच डू नॉट टच द लैंड, इट्स सरगासो सी, या विच डजंट हैव अ विच डू नॉट हैव अ कोस्ट लाइन, इट इज सरगासो सी। वो समुद्र, वो समुद्र जिसकी अपनी तट रेखा नहीं है, वो सरगासो सी। क्लियर है गाइस? सो लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर टॉपिक। हाँ, या बोलिए विशाल। सर, ये लैब्राडोर करंट किस वजह से स्टार्ट होती है? ओके, लैब्राडोर करंट, डियर देखो मैंने आपको बताया, लैब्राडोर करंट में जब आपके नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जा रहा होता है, तो आपके इस एरिया साइड, ये पूरे आर्कटिक सी साइड पानी ज्यादा होने लग जाता है। जब पानी ज्यादा होने लग जाता है तो डेफिनेटली दो करंट शुरू होते हैं ऊपर आर्कटिक सी से, एक ग्रीनलैंड करंट, एक लैब्राडोर करंट। ग्रीनलैंड करंट और लैब्राडोर करंट आगे चल के मिल जाते हैं। और आपको बता दूं, लेट मी join the this Janvi, okay, in the class lecture. Okay, लैब्राडोर करंट, आपको एक चीज और बता दूं, लैब्राडोर करंट अटलांटिक ओशन में बड़े बड़े आइसबर्ग्स लाता है, एंड लैब्राडोर करंट ही रिस्पॉन्सिबल था टाइटैनिक को सिंक करने में, डुबाने में। लैब्राडोर करंट से ही आइसबर्ग लाए थे जिससे टाइटैनिक टकराया था।
क्लियर है गाइस? कोई डाउट तो नहीं? Yes, sir. Okay, so let's start with the chapter. Any further questions? Because class, it's simple. I have to dictate all the currents, characteristics of currents, and guys, again I will say you, oceanography का सबसे important chapter है ocean currents. Questions बहुत बनते हैं oceanography से, currents से. चलिए क्लास शुरू करते हैं. देखिए guys, सबसे फर्स्ट करंट, currents of North Atlantic Ocean. Number one, North Equatorial Current. North Equatorial Current. Equatorial current. It flows from coast of Africa in the east. It flows from coast of Africa in the east, to the Caribbean islands in the west, to the Caribbean island in the west, in the west, in the west, between 10° north and 20° north, between 10° north to 20° north, parallel to equator, 10° north to 20° north, parallel to equator, parallel to equator, under the influence of trade winds, under the influence of trade winds, since it flows just above the equator, it is a warm current. Just above the equator, it is a warm current. And this current is also pushed westward. And this current is also pushed westward by Canaries current. Pushed westward by Canaries current, Canaries. First stop. Next, second current है Antilles current, Antilles. Antilles current, Antilles. Antilles current, Antilles. क्लास, जैसे मैंने आपको अभी डायग्राम में दिखाया था, जब आपके नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट ब्राजील की कोस्ट पे पहुंचता है तो आपके केप डी साओ रोक के जो ब्राजील की कोस्ट है वो करंट को बाइफरकेट कर देती है और उसका एक पार्ट आपके कैरेबियन आइलैंड्स के साइड में बहता है जिसे हम एंटील्स करंट कहते हैं. उस एंटील्स करंट का एक पार्ट फ्लोरिडा, गल्फ ऑफ मैक्सिको साइड निकल जाता है
ओके, मिसिसिपी रिवर जहाँ पे माउथ है वहां पे चला जाता है, और एक आपके कैरेबियन आइलैंड्स के पास से कर्व हो जाता है। ओके, तो एंटील्स करंट देखिए, द साउथ इक्वेटोरियल करंट bifurcates into two branches. The south equatorial current, yeah, I spelled right. The south equatorial current bifurcates into two branches near Cape de Sao Roque. Near Cape de Sao Roque, CAPE-DE-SAO-ROQUE. Cape de Sao Roque, Brazil. Cape de Sao Roque, Brazil. Brazil. So its northern branch reinforces north equatorial current. Its northern branch reinforces the north equatorial current. First, a part of the combined current enters the Caribbean Sea. Part of the combined current enters the Caribbean Sea. And Gulf of Mexico. While the remainder passes along the eastern side of West Indies. While the remainder passes along the eastern side of West Indies as Antilles current, ANTILLES, as Antilles current. Please repeat. Yeah, part of the combined current enters Caribbean Sea and Gulf of Mexico, while the remainder passes along the eastern side of West Indies as Antilles current, ANTILLES. Antilles current. सी क्लास, एक बार फिर से डायग्राम देखते हैं। ओके, चीजों को और समझने की कोशिश करते हैं, बहुत इजी है। देखिए, नीचे साउथ इक्वेटोरियल करंट बिकॉज ऑफ केप डी साओ रोक बाइफरकेट हुआ। ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट में नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट को रीइंफोर्स करेगा, और इसका एक पार्ट आपके इस साइड जाएगा, जो कैरेबियन आइलैंड क्यूबा के पास से ईस्ट से निकल जाता है, इसे एंटील्स करंट कहते हैं। और उनमें से एक करंट इस गल्फ ऑफ मैक्सिको के अंदर चला जाता है। अब गल्फ ऑफ मैक्सिको के अंदर में होता क्या है क्लास, गल्फ चारों ओर से क्लोज्ड है, मतलब बहुत छोटा सा मुंह इनलेट है इसके। ओके, बाकी ये एक तरीके से इनक्लोज्ड है, पार्शियली इनक्लोज्ड है। सो ऊपर से नॉर्थ अमेरिका की एक मेजर रिवर, यूएसए की एक मेजर रिवर मिसिसिपी, ओके, वो फ्रेश वाटर कंटिन्यूअस इस गल्फ में डाल रही है। और यहाँ नीचे से आपके जो करंट आ रहा है वो भी पानी इस गल्फ में लेके आ रहा है। तो इसका क्या होता है, गल्फ में पानी धीरे धीरे बढ़ता है। जब गल्फ में पानी धीरे धीरे बढ़ता है तो वहां से एक और करंट जन्म लेता है, क्योंकि वो गल्फ ऑफ फ्लोरिडा या फ्लोरिडा के पास से बह रहा है, जिसको हम फ्लोरिडा करंट कहते हैं। तो फ्लोरिडा करंट जाता है और आगे चल के एंटील्स करंट और फ्लोरिडा करंट मिल जाते हैं। जब फ्लोरिडा और एंटील्स करंट मिल जाते हैं तो इसको नया नामकरण होता है, इसका नया नाम दिया जाता है, इसे कहा जाता है गल्फ स्ट्रीम करंट। गल्फ स्ट्रीम कहा जाता है। गल्फ स्ट्रीम एक अच्छा खासा वार्म करंट है जो कि बहुत मेजर रोल प्ले करता है। अब गल्फ स्ट्रीम आपके ऊपर डायरेक्शन में चलता है,
ओके, इसे बीच में लैब्राडोर करंट आकर के मिलता है। ओके, जो यहाँ पे प्लैंकटन बहुत ज्यादा बहुतायत में होते हैं, मछलियां, बहुत बड़ा फिशिंग है ग्रैंड बैंक्स नाम से। फिर गल्फ स्ट्रीम आगे चल करके वेस्टर्लीज के इन्फ्लुएंस में नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट में बदल जाता है। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट आगे चलता हुआ इसके ऊपर कोरियोलिस फोर्स एक्ट करता है, तो पार्ट ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट नीचे की ओर टर्न हो जाता है। ये पुर्तगाल के पास के कोस्ट से होके आपके स्पेन से होते कोल्ड कैनरीज करंट के रूप में बहता है। कुछ ब्रिटिश आइलैंड के साइड चल जाते हैं और कुछ आपके नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट नॉर्वेजियन करंट कर जाते हैं। अब आप अगर इस डायग्राम को फिर से ध्यान में देख रहे होंगे, सामने स्क्रीन में देख रहे होंगे, तो गाइस आप देख रहे होंगे कि इंग्लैंड और आयरलैंड के जो आइलैंड्स हैं वो कंटिन्यूअस नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट के इन्फ्लुएंस में रहते हैं। दैट्स व्हाई क्वेश्चन आता है आपके वर्ल्ड हिस्ट्री में कि इंग्लैंड इज नेचुरली ब्लेस्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में, कि व्हाई द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन इंग्लैंड, व्हाई नॉट इन यूएसए? बिकॉज इंग्लैंड थोड़ा सा नेचुरली ब्लेस्ड रहा है। ओके, उसके पोर्ट्स, इंग्लैंड हाई लैटिट्यूड होने के बावजूद भी, मैं फिर से बता दे रहा हूं, ये आपको मैंने एटमॉस्फेरिक ज्योग्राफी में बताया था, हाई लैटिट्यूड होने के बावजूद भी इंग्लैंड के जो पोर्ट्स हैं वो साल भर आइस फ्री क्यों रहते हैं? बिकॉज नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो वार्म करंट है वो इंग्लैंड के पोर्ट्स को आइस फ्री रखता है, इंग्लैंड के और आयरलैंड के पोर्ट्स को। ओके, और इसमें नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट नॉर्वेजियन करंट के रूप में ऊपर चला जाता है। तो समझ में आ गया गाइस, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, नीचे फिर आगे बढ़ करके एंटील्स करंट, एंटील्स करंट आपके कैरेबियन करंट से, कैरेबियन आइलैंड से ऊपर निकल जाएगा, इधर आपके ईस्ट साइड से निकल जाएगा, और जो गल्फ में जाएगा वहां पे एक नया करंट पैदा होगा, फ्लोरिडा करंट। फ्लोरिडा करंट और एंटील्स करंट आगे चल के मिलेंगे, गल्फ स्ट्रीम बनाएंगे, गल्फ स्ट्रीम के ऊपर वेस्टर्लीज एक्ट करेंगी, उसे नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट कहा जाएगा। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट के ऊपर कैनरीज, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट कोरियोलिस फोर्स के तहत थोड़ा बाइफरकेट होगा, नीचे कोल्ड कैनरीज के ऊपर, बाकी ऊपर चला जाएगा नॉर्वेजियन करंट के रूप में। दिस इज द नॉर्थ करंट्स ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ओशन। ओके, एनी डाउट्स? लिखिए क्लास। Florida current. Florida current. The branch entering Gulf of Mexico is reinforced by the branch entering Gulf of Mexico is reinforced by great bulk Pardon, of sir. the branch entering Gulf of Mexico is reinforced by great bulk of warm water. The branch entering Gulf of Mexico is reinforced by great bulk of warm ocean water. Great bulk of warm ocean water warm ocean water driven by trade winds, driven by trade winds and by the water brought by Mississippi River, and by the water brought by Mississippi River, brought by Mississippi River. As a result, water level in the Gulf rises. As a result, water level in the Gulf rises as compared to that of Atlantic Ocean. As compared to that of Atlantic Ocean. As compared to that of Atlantic Ocean. Full stop. This difference in water level is compensated
This difference in water level is compensated for by the current flowing compensated for by the current flowing out compensated for by the current flowing out through the Strait of Florida and known as Florida current and known as Florida current. Known as Florida current. First stop. Around the Cape of Florida, the Florida current joined with Antilles current. Around the Cape of Florida, the Florida current joins Antilles current. And the combined current moves along the southeastern coast of USA. And the combined current moves along the southeastern coast of USA, eastern coast of USA, and is known as Florida current up to Cape Hatteras, and is known as Florida current up to Cape Hatteras, Hatteras, up to Cape Hatteras. Up to Cape Hatteras. Full stop. Next, Gulf Stream. Gulf Stream. Gulf Stream. अब क्या है? स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा से आपके हैटरस तक फ्लोरिडा करंट, हैटरस से ग्रैंड बैंक्स तक जहां वो कोल्ड लेबरेटर करंट आके मिलता है, हैटरस से ग्रैंड बैंक तक गल्फ स्ट्रीम, और ग्रैंड बैंक से वेस्टर्न यूरोप की कोस्ट तक नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट. फ्लोरिडा करंट, गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट. समझ में आ गया? पहले फ्लोरिडा करंट के ऊपर आपके गल्फ स्ट्रीम, हैटरस से ग्रैंड बैंक तक गल्फ स्ट्रीम, और ग्रैंड बैंक से ऊपर मतलब आपके वेस्ट यूरोपियन कोस्ट तक नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट. समझ में आ गया? ओके, लिखे गाइस, गल्फ स्ट्रीम. बियॉन्ड द केप हैटरस up to the Grand Banks of Newfoundland. Beyond the Cape Hatteras, up to the Grand Banks of Newfoundland, the Florida current is known as Gulf Stream. Sir, up to the Grand Banks OFF, Grand Banks of Newfoundland,
Newfoundland. The Florida current is known as Gulf Stream. So stop. The Gulf Stream receives plenty of warm water from Gulf of Mexico. The Gulf Stream receives plenty of warm water from Gulf of Mexico and carries it to cold areas. And carries it to Sir, repeat. the Gulf Stream receives plenty of warm water from Gulf of Mexico and carries it to cold areas. Into cold areas. Sir, can you please repeat? Yeah. Gulf Stream receives plenty of warm water from Gulf of Mexico and carries it to cold areas. Full stop. In the beginning, it flows along the east coast of America. In the beginning, it flows along the east coast of America from a southwest to northeast direction. East coast of America from a southwest to northeast direction. Full stop. Sir, please repeat this one. In the beginning, it flows along the east coast of America. In the beginning, it flows along the east coast of America from a southwest to northeast direction. Near Halifax. Near Halifax. ब्रैकेट में लिखिए कनाडा. नियर हैलिफैक्स. ब्रैकेट में लिखिए कनाडा. नोवा स्कॉटिया में है हैलिफैक्स. नियर हैलिफैक्स. Gulf streams come under the influence of westerlies. Comes under the influence of westerlies and reaches Gulf of St. Lawrence and reaches Gulf of St. Lawrence. Gulf of St. Lawrence. ये आज देख लीजिएगा मैप में. ओके, मैप में सब चीज क्लियरली दे रखी है. Full stop. The Gulf Stream is well defined in deep waters. The Gulf Stream is well defined in deep waters. Full stop. Next लिखे guys, North Atlantic Drift. North Atlantic Drift. फिर से जरा देखते हैं फटाफट दिमाग में याद रखने के लिए. फ्लोरिडा करंट चला अप टू हैटरस तक. फ्लोरिडा करंट जिसमें एंटीज करंट भी आके मिला है. हैटरस से ग्रैंड बैंक्स तक गल्फ स्ट्रीम. ग्रैंड बैंक से आपके टिल द वेस्टर्न यूरोपियन कोस्ट नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट. अब गल्फ स्ट्रीम आगे क्या है?
वेस्टर्लीज के इन्फ्लुएंस में आ जाती है। वेस्टर्लीज ऐसी हवाएं हैं जो वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है, तो गल्फ स्ट्रीम भी हल्की सी ईस्टवर्ड मूव करने लग जाती है और वो डायरेक्शन चेंज कर करके, हल्का सा डायरेक्शन चेंज करती है, वो यूरोपियन तट की ओर मूव कर जाती है। यूरोपियन तट से पहले, कोस्ट लाइन से पहले, उसके ऊपर कोरियोलिस फोर्स एक्ट कर जाता है। कोरियोलिस फोर्स के कारण गल्फ स्ट्रीम 3 ब्रांचों में बढ़ जाती है। एक ब्रांच बिल्कुल कर्व होकर कैनरीज करंट में नीचे चली जाती है, पुर्तगाल और स्पेन के पास से। एक ब्रिटिश आइलैंड के पास आकर के सर्कल मार देती है, और एक सीधे नॉर्वे के साइड, नॉर्वेजियन करंट जिसे इरमिंगर करंट भी कहते हैं, वहां चली जाती है। समझ में आया गाइस? और जैसे हम ये चीज करेंगे, आपके सारे वार्म करंट खत्म हो गए। 2 कोल्ड करंट होते हैं नॉर्थ अटलांटिक में, एक ग्रीनलैंड करंट आता है और एक आपके लेब्राडोर करंट आता है। लेब्राडोर करंट साथ में आइसबर्ग लेकर के आता है। नॉर्थ अटलांटिक का करंट खत्म, उसके बीच में सरगासो सी है, तो पढ़ लेंगे व्हाट इज सरगासो सी, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सरगासो सी। क्लियर है गाइस? ओके, लिखिए क्लास। नेक्स्ट, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट from the Grand Banks, from the Grand Banks till the western European coast, till the western European coast, the Gulf Stream acquire a new name. The Gulf Stream acquires a new name as North Atlantic Drift. New name as North Atlantic Drift. North Atlantic Drift, full stop. The Gulf Stream flows eastward across Atlantic. The Gulf Stream flows eastward across Atlantic. Eastward across Atlantic under the influence of westerlies. These things are asked in prelims by UPSC. Under the influence of westerlies. So please repeat. Okay, I'm repeating. The Gulf Stream flows eastward across Atlantic under the influence of prevailing westerlies. Under the influence of prevailing westerlies. The North Atlantic drift speed. The North Atlantic drift speed is quite high in the open seas. Is quite high in the open seas. Open seas. Full stop. देखिए नेक्स्ट, एक और लिख लीजिए। because of warm Gulf Stream and North Atlantic drift, because of warm Gulf Stream and North Atlantic drift, the temperature never falls. The temperature never falls below 7 degrees centigrade. Below 7 degrees centigrade.
अब क्योंकि ये वार्म करंट ऊपर जा रहे हैं तो 7 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे टेम्परेचर नहीं फॉल होता, आइसबर्ग आइस मतलब क्लियर रहते हैं, आइस फ्री रहते, पोर्ट आइस फ्री रहते हैं 7 डिग्री सेंटीग्रेड। इसीलिए आपसे जब एटमॉस्फेयर पढ़ा रहा तो आपको एक चीज बताया था, इंग्लैंड ऊपर है लैटिट्यूड वाइज, फिर भी उसके पोर्ट्स आइस फ्री रहते हैं। कनाडा के कुछ पार्ट इंग्लैंड से नीचे हैं, उसके अक्टूबर से ही पोर्ट फ्रीज होने लग जाते हैं। क्यों? बिकॉज यहाँ पे ओशन करंट्स प्ले करते हैं रोल अपना। सबसे प्रोमिनेंट है गल्फ स्ट्रीम और नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। क्लियर है? अब तक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। देखिए क्लास, देखिए नेक्स्ट, नॉर्वेजियन करंट, NORWEGIAN, नॉर्वेजियन करंट, नॉर्वेजियन करंट। Norwegian current. The North Atlantic drift is divided into two branches when it reaches the European coast. The North Atlantic drift is divided into two branches when it reaches the European coast. The northern branch reaches the British Islands. The northern branch reaches the British Islands. Reaches the British Islands. Islands, from where it flows along the coast of Norway. From where it flows along the coast of Norway. On the coast of Norway, as Norwegian current, as Norwegian current. So can you please repeat? Yeah. The northern branch reaches the British Islands, from where it flows along the coast of Norway as Norwegian current and enters Arctic Ocean. From the coast? From the coast of no, from the coast of Norway as Norwegian current and enters the Arctic Ocean and enters the Arctic Ocean. And enters the Arctic Ocean. Full stop. Norwegian current is also known as Irminger current. ध्यान रखिएगा. Norwegian current is also known as Irminger current. Full stop. देखिए next, Canaries current, CANARIES. The second branch of North Atlantic drift. The second branch of North Atlantic drift under the influence of Coriolis force under the influence of Coriolis force
Influence of Coriolis force. Takes a southerly turn. Takes a southerly turn and flows between and flows between and flows between Spain, Spain and Azores, 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 Spain and Azores, Azores, ब्रैकेट में लिखने का पोर्चुगल, Azores पोर्चुगल के अंडर आता है, Azores as cold Canaries current, as cold Canaries current. This current finally joins North Equatorial current. This current finally joined North Equatorial current, completing the circuit in North Atlantic. Completing the circuit in North Atlantic. Circuit in North Atlantic. Full stop. देखिए guys, next paragraph. Some currents like Gulf Stream, North Atlantic Drift, and Norwegian current carry large quantities of water to the Arctic Ocean. Some currents like Gulf Stream, North Atlantic Drift, and Norwegian current carries large quantity of water to Arctic Ocean. Carries large quantity of water to Arctic Ocean. Water to Arctic Ocean. So in order to maintain the balance, two currents flow from Arctic Ocean towards south. Two currents flow from Arctic Ocean towards south. Towards south. These are both are cold currents since they originate in polar areas. Both are cold currents since they originate in the polar areas. Full stop. लिखिए क्लास. East Greenland current. East Greenland current. This current flows from north to south along the eastern coast of Greenland. This current flows from north to south along the eastern coast of Greenland. Number 2, Labrador current. Labrador current.
This current starts from Baffin Bay, Baffin. Baffin Bay starts from Baffin Bay and Davis Strait, Davis Strait, Baffin Bay and Davis Strait. This current starts from Baffin Bay and Davis Strait and flows along the coast of Labrador. Along the coast of Labrador. So it brings large number of icebergs from Baffin Bay. It brings large number of icebergs from Baffin Bay and thus dangerous for shipping navigation. And thus dangerous for shipping navigation. The East Greenland current joins it. The East Greenland current joins it. Current joins it at the southern tip of Greenland. At the southern tip of Greenland. Full stop. The joint current move further southward. The joint current move further southward. Move further southward. And joins with the Gulf Stream. And joins with the Gulf Stream. Full stop. The confluence of warm Gulf Stream and cold Labrador current. The confluence of warm Gulf Stream and cold Labrador current produces thick fog near Newfoundland. Produces thick fog. Please repeat. The confluence of cold Labrador current and warm Gulf Stream produces thick fog near Newfoundland. Thick fog near Newfoundland. Full stop. It also creates ideal condition for planktons. Ideal condition for planktons. And since fish feed on planktons, the areas around Newfoundland, that is Grand Banks,
are the world's largest fishing grounds. Are the world's are the world largest fishing ground. Full stop. Fish of all types and size feed and breed here. Fish of all types and size feed and breed here and support a thriving fishing industry. And support a thriving fishing industry. Thriving fishing industry. Full stop. In Newfoundland, in Newfoundland, Newfoundland, fishing provides employment. Fishing provides employment for almost all population. For almost all population. क्यों? ठंडा करंट, गर्म करंट मिलता है. प्लैंक्टन्स के लिए आइडियल कंडीशंस होती हैं. फिश प्लैंक्टन्स खाती हैं फिशिंग ग्राउंड से. गाइस, नेक्स्ट हेडिंग सरगासो सी. सरगासो सी. SARGASSO. सरगासो सी. ये गाइस, ये इधर गल्फ स्ट्रीम, इधर गल्फ स्ट्रीम, इधर नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, इधर कैनरीज करंट और इधर इक्वेटोरियल, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट. पूरा सर्कल बनता. गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, कैनरीज करंट और इक्वेटोरियल करंट. एक पूरा सर्कल के बीच में, गायरे के बीच में आपके सरगासो सी होता है. यहां सरगासो सी नाम क्यों पड़ा? बिकॉज ऑफ सरगासम वीड, जो कि एक पोर्चुगीज वर्ड है. ओके. इस सीड की खास बात क्या है इस सी की? कि this sea has a comparatively high salinity comparatively to the open Atlantic Ocean. Okay. Then it has its own unique marine ecosystem. Okay. Important for the environment also. Okay. ले guys, Sargasso Sea. It is a calm sea lying within the circuit of Gulf Stream, within the circuit of Gulf Stream, North Atlantic Drift, Canaries Current, and North Equatorial Current. Gulf Stream, North Atlantic Current, the North Atlantic Drift, Canaries Current, and North Equatorial Current. The Sargasso Sea is located between latitudes of 20 degree north. Is located between the latitudes of 20 degree north and 35 degree north. 20 degree north and 35 degree north
degree north, and longitudes of 30 degree west, and longitudes of 30 degree west and 70 degree west, 30 degree west and 70 degree west, named for a genus, named for a genus of free floating seaweed. Sir, Huh? 30-degree west and 70-degree east. West. West, okay. West. Named for a genus of free floating seaweed, called sargassum. Free floating seaweed called sargassum. SARG, sargassum. SARGASSUM, sargassum. In Portuguese language, it is the only sea in the world without a land boundary. It is the only sea in the world without a land boundary. Only sea in the world without a land boundary. Important है. PCS prelims, IS prelims, CDS. Sargasso Sea is characterized by high salt content. Is characterized by high salt content of 36%, which is a distinct feature of the sea. Which is a distinct feature of the sea. Of the sea. It can be attributed to the following factors. It can be attributed to the following factors. To the following factors. Prevention of mixing of fresh water from surrounding oceans. Prevention of mixing of fresh water from surrounding oceans and poles. From surrounding ocean and poles. Due to virtual boundary created by ocean currents. Due to virtual boundary created by ocean currents. Full stop. Low wind conditions also prevent So virtual boundary created by virtual boundary created by ocean currents, comma, low wind conditions also prevents intermixing with fresh water, also prevents intermixing with fresh water. Mixing with fresh water.
with fresh water. High temperature in the region owing to subtropical location. High temperature in the region owing to subtropical location. Owing to subtropical location. And very less cloud cover. And very less cloud cover. This causes high evaporation and salinity is high here. This causes high evaporation and salinity is high here. So stop. Next, heading Delhi class, currents of South Atlantic Ocean. Currents of South Atlantic Ocean. Of South Atlantic Ocean. Again हम डायग्राम देखेंगे. See guys, साउथ अटलांटिक ओशन में सिंपल सा है. साउथ इक्वेटोरियल करंट केप डी साउथ रॉक में दो में बैठता है. एक तो ऊपर चला जाता है जो आगे चल के एंटीलीज करंट होता है. एक आपके नीचे साउथ चला जाता है ब्राजील करंट के ऊपर. ठीक है, ब्राजील करंट नीचे ब्राजील की कोस्ट पे बह रहा होता है. इसके ऊपर आपके अगेन वेस्टर्लीज इन्फ्लुएंस करती हैं. ये आपके मूव करता है और साउथ अटलांटिक करंट के रूप में बहता है. ठंडे करंट के रूप में साउथ अटलांटिक रूप में बहता है. और नीचे आपके साउथ अटलांटिक करंट बिकॉज ऑफ दिस कोरोलिस फोर्स, ओके, ये आपके नॉर्थ की तरफ मूव करता है एज ए बेंगोला करंट. और बेंगोला करंट आगे चलकर साउथ इक्वेटोरियल करंट में मिल जाता है और ये पूरा एक सर्किट बना लेता है एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, अब ब्राजील करंट एक काफी ज्यादा पानी नीचे ला रहा होता है तो इस कारण से यहां से एक ठंडा करंट जन्म लेता है जिसे हम फॉकलैंड करंट भी कहते हैं. तो फॉकलैंड करंट और कोल्ड करंट है, ब्राजील करंट वार्म करंट है. तो वार्म करंट और कोल्ड करंट जब आकर के मिलते हैं तो यहाँ पे अगेन फॉग मिस्ट होता है और फिशिंग ग्राउंड्स अच्छे फिशिंग ग्राउंड्स. क्लियर है गाइस? दिस इज द साउथ अटलांटिक करंट. ओके, तो वन बाय वन करते हैं. ठीक है क्लास, साउथ अटलांटिक करंट नंबर 1, साउथ इक्वेटोरियल करंट. साउथ इक्वेटोरियल करंट, साउथ इक्वेटोरियल करंट, साउथ इक्वेटोरियल करंट just like north equatorial current, just like north equatorial current, evolved because of prevailing westerlies, evolved because of prevailing trade winds, evolved because of prevailing trade winds. It lies in the south of equator. It lies in the south of equator. Flows east to west. It lies in the south of equator and flows east to west.
and flows east to west. East to west between equator and about 20 degrees south. Between equator and about 20 degrees south. Next, number 2, Brazil current. Brazil current. The south equatorial current splits into two branches when it reaches splits into two branches when it reaches Cape de Sao Roque in Brazil. Cape de Sao Roque, CAPE-DE-SAO-ROQUE, Cape de Sao Roque in Brazil. The northern branch joins north equatorial current. The northern branch joins north equatorial current. Equatorial current. While the southern branch turns southward. And flows along the South American coast as Brazil current. Flows along the South American coast as Brazil current. Next, South Atlantic drift. South Atlantic drift. Atlantic drift. The Brazil current swing eastward at about 35 degrees south latitude. Brazil current swing eastward at about 35 degrees south latitude under the influence of prevailing westerly winds. Sir, Under, can you yeah. The Brazil current swings eastward at about 35 degrees south latitude under the influence of prevailing westerlies. Prevailing westerlies. To join the west wind drift. To join the west wind drift flowing from west to east. Flowing from west to east. From west to east. From west to east. It is a cold current. It is a cold current
and is also known as westerlies drift or Antarctic drift. It is also known as westerlies drift or Antarctic drift. Westerlies drift or Antarctic drift. Next, Benguela current. Benguela. Benguela current. Benguela. Benguela current. Benguela. Benguela current. लिखिए, the Benguela current is a cold current, flows from south to north, along the western coast of South Africa, south to north along the western coast of South Africa, coast of South Africa, देखिए, it originates near Cape of Good Hope. It originates near Cape of Good Hope, Cape of Good Hope, when a branch of South Atlantic drift, when a branch of North Cape of Good Hope, when a branch of South Atlantic drift, when a branch of South Atlantic drift under the influence of Coriolis force, under the influence of Coriolis force, influence of Coriolis force, flow northward along the west coast of South Africa, flow northward along the west coast of South Africa. यहाँ ध्यान रखिएगा, साउथ अफ्रीका मीन्स नॉट साउथ अफ्रीका कंट्री, बट दैट पूरा एरिया, साउथ अफ्रीका along the north coast, along the west coast of South Africa, west coast of South Africa. It is a cold current and is known as Benguela current. It is a cold current and is known as Benguela current. Cold current is known as Benguela current. Full stop. It finally joins South Equatorial current, thus completing the circuit. It finally joins South Equatorial current, completing the circuit. Completing the circuit. तो गाइज क्लास, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि बेंगुला करंट ठंडा करंट है, तो इस करंट की कोस्ट, करंट जब साउथ अफ्रीका अफ्रीकन कोस्ट के, वेस्टर्न अफ्रीकन कोस्ट के साइड बैठता है, तो उस कोस्ट से
लगे हुए, सटे हुए, जुड़े हुए कौन सी कोल्ड डेजर्ट है? देखिए गाइस, हाँ बोलिए। यस यस शशांक। ओके वेल, Kalahari Desert. नॉट कालाहारी, नामिब डेजर्ट है, नामिब। ओके लिखिए गाइस, because of the cold Benguela current, because of the cold Benguela current on the western coast of Africa, especially on the western coast of Africa, especially Angola and Namibia, there is a cold desert known as Namib Desert. There is a cold desert known as Namib, Namib. Cold desert known as Namib Desert. Full stop. Next, last लिख लीजिए क्लास, Falkland current. Falkland current. Another cold current known as Falkland current. Another cold current known as Falkland current flows along the southeastern coast of South America, flows along the southeastern coast of South America, from south to north, from south to north, from south to north. This brings huge iceberg from Antarctic region. This bring huge iceberg from Antarctic region and creates thick fog when it joins the warm water of Brazil current, and creates thick fog when it joins the warm water of Brazil current. First stop. Falkland current is also known as Malvinas current. Is also known as Malvinas current. Is also known as Malvinas current. First stop. Clear है guys? Okay. So tell me, Falkland किसके jurisdiction में आता है? किस कंट्री के अंडर जो आता है Falkland? UK. Very good. UK के अंडर में आता है. Okay. So guys, let's we have finished with the Atlantic Ocean currents. Okay. Tomorrow I will take the Indian Ocean currents, and if the time will
permit us, we will start with the tides. Okay, so definitely we are going to finish this chapter by Saturday. Oceanography will be completed, and then the last topic of the physical geography is the different climatic conditions on Earth. Okay, climatic regions. Okay, so within